नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। हाय फ्रेंड्स, फटाफट चेक कर लेते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो ऑफ लेट काफ़ी समय से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, बट इतना ओवरसोल्ड डेटा बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीसीआर देखेंगे तो 0.4813 का पीसीआर है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि बाजार का सेंटिमेंट एक्सट्रीम बियरिश है और यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग फील है। बट देन शॉर्ट कवरिंग आएगी कहाँ से? क्योंकि अगर आप देखेंगे डेटा में तो यहाँ पे देखिए कि निफ्टी की क्लोजिंग आई है 24,363 की और ये क्लोजिंग पे आपका पीसीआर बन रहा है 0.48 का। और अगर आप ये डेटा अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो डेटा में आप देखिए कि 24,500 और 24,600 ये जो लेवल है ये एक्सट्रीम रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखिए, जब तक आप 24,600 630 को क्रॉस नहीं करते हैं तो यहाँ तो अटकेगा बाजार, दैट इज फॉर श्योर। तो अभी आप हो कहाँ पे? आप हो ऑलरेडी 24,363 पे। तो अप्रॉक्सीमेटली 250-300 पॉइंट का जगह तो अभी आप इमीडिएट बेसिस पे बन रहे हैं। बट मेजर पॉइंट देखना होगा कि 24,630 को हम क्रॉस करते हैं कि नहीं करते हैं। बिकॉज अगर उसको क्रॉस करते हैं तो शायद फर्दर शॉर्ट कवरिंग आएगी और वो शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप ऊपर में निफ्टी में अपसाइड पोटेंशियल आ सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे 24,600 650 के ऊपर निकल जाते हैं तो शॉर्ट कवरिंग के दम पे 24,950 इवन 25,000 का भी लेवल अगर आए तो कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं हो, क्योंकि डेटा मैसिवली शॉर्ट है। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। तो देखिए, बैंक निफ्टी की डेटा देख रहे हैं और बैंक निफ्टी के डेटा में आप देख पाएंगे कि 0.70 का पीसीआर है। उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड नहीं है जितना आपका निफ्टी ओवरसोल्ड है और 55,004 पे बैंक निफ्टी बंद आया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 56,000 पे कॉल राइडर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये 55,000 का और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 57,000 का है। तो अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आता है तभी इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी जो है 56,000 एक स्टीफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। और जैसे ही आप ऊपर में 56,400 इनफैक्ट 56,150 का रेंज क्रॉस करोगे तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 56,400 से 56,700 तक की ओर आप बैंक निफ्टी में बढ़ सकते हो। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में लगता है। फिलहाल निफ्टी का जो हाईली ओवरसोल्ड डेटा है, अगर उसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आए तो आ सकती है। बट बैंक निफ्टी का डेटा उतना ओवरसोल्ड नहीं है जितना कि मुझे निफ्टी का डेटा लगा। तो एक बार रुख करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, डीप एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एट द सेम टाइम अगर आप चैनल पे व्यूअर है लेकिन अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को अभी तक आपने दबाया नहीं होगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए, जिससे क्या होगा इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स तक आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हम जानेंगे आज जनरली अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि मैं आवरली चार्ट से स्टार्ट करता हूं और एग्जैक्टली उसके हिसाब से ही मैं बता देता हूं कि पूरे हफ्ते बाजार का किस तरीके का व्यू रहेगा। लेकिन इस बार मेरा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। इस बार हमारा जो अप्रोच रहेगा वो इंस्टीड ऑफ बॉटम अप अप्रोच, जहाँ पे हम आवरली से चालू करते हैं फिर हम ऊपर में डेली मंथली वीकली ऐसा देखते हैं, आज हम टॉप डाउन अप्रोच रखेंगे और वहाँ से उस एंगल से बाजार को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये टॉप डाउन अप्रोच है
और यहाँ पे हम वीकली चार्ट को एनालाइज कर रहे हैं। तो एक बार के लिए यहाँ पे हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं कि उस एंगल से बाजार में कितने पॉइंट का स्कोप है डाउन साइड का, और एग्जैक्टली बाजार ने पिछला जो टोन सेट किया था तो वहाँ से बाजार में स्कोप क्या लग रहा है। तो आप देखिए लास्ट टाइम जो मार्केट ने टोन सेट किया था तो ये आपका डिमांड कैंडल है वीकली चार्ट्स पे। तो यहाँ पे आप ये लेवल क्लियरली देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ फर्दर, तो आप ये देखिए लेवल है आपका 23,995। तो यहाँ पे आपका मार्केट का ऑलरेडी बेस सेट हो चुका है, तो वो लेवल पे बेस सेट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखेंगे टॉप से, तो जो आपका टॉप बना था 25,670 का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 670 का, वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो आप 363 का आपने ऑलरेडी लो बनाया है। तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे मैक्सिमम जो डाउन साइड वॉर्स के सिनारियो में, बिकॉज अगर सब कुछ आप पकड़ेंगे तो भी 24,133 के नीचे तो बाजार दिखता नहीं है। तो 24,133 के नीचे फिर ये पूरे बाजार का स्ट्रक्चर विल्ट हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सिनारियो में निफ्टी 24,100 अभी इमीडिएट बेसिस पे जाने वाला है। माइंड इट, अगर निफ्टी 24,100 के नीचे गया तो फिर बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा और आप नीचे में 23,935 के लेवल को भी वायलेट करेंगे। फिर आपका अगला जो लेवल है जो मार्केट में आएगा, वो लेवल आपका ये जो आप गैप है, इस गैप को आप फिल करते हुए नजर आओगे, जो कि गैप आपका बनता है 22,900 से लेकर के, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं ये गैप है 22,900 से लेकर के 23,370 तक का। तो आप देखिए कि 23,370 से लेके 22,900 ये गैप के जोन को आप फिल करने जाएं। मैं ये बड़ा पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं बाजार में कोई बड़ा फॉल है, तो मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि बड़ा फॉल अब नहीं है। बिकॉज 24,100 के नीचे अगर आप स्लाइड करते हो तो फिर बड़ी गिरावट आएगी। इसलिए अभी हम खड़े हैं 24,363 पे, और क्योंकि हमारा रिस्क फैक्टर हार्डली 200-250 पॉइंट का है, तो हमको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पोर्टफोलियो बेस्ड बाइंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे करें। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा 24,100 का। तो 24,100 के स्टॉप लॉस से बाजार में आप डरिए मत। यहाँ पे पोजीशन बनाने का टाइम है, बिकॉज बाजार बहुत ही स्क्यूड है। अगर आप FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखेंगे तो 92:8। ओहो, इट्स वेरी हॉट, इट्स गेटिंग हॉट एंड हॉटर एवरी सिंगल डे। ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि मैं आपको वीकली डेटा PCR बताया कि 0.48 का PCR है, जो कि हाईली ओवरसोल्ड दिखता है। नाउ अब हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में जो कि कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए कल का जो लो बना था अगेन, अब तो फ्रेंड्स आप निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और आप यहाँ देखिए कि निफ्टी ने लो बनाया था 24,337 का, और इवेंचुअली आपकी जो क्लोजिंग आई है 24,363 की क्लोजिंग आई है। तो आप मान के चलिए कि 337 का जो बॉटम है, वो बॉटम अभी अगर आपका इमीडिएट बेसिस पे ब्रीच नहीं होता है तो दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 24,337 का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बिकॉज फ्राइडे का जो लो है वो एक सिग्निफिकेंट लो है। उसको फर्दर ब्रीच करे तो बाजार में 1 नोच DATR जो कि आपका 220-225 पॉइंट का है, तो उतना गिरावट आ सकता है। तो अगर आप 1 नोच DATR वहां से जाएंगे तो आप 24,100 की ओर जा रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में, जहां पे पहला टारगेट निफ्टी का बनेगा 24,250 का, दूसरा बनेगा 24,150 का, और वहां पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 24,100 का। और 24,100 के नीचे फिर मैं निफ्टी को पोजिशनली खराब कर दूंगा फिर, बिकॉज क्योंकि फिर तो
23,900 को भी आप सरवाइव नहीं कर पाओगे एंड इवेंचुअली आप 23,300 की ओर बढ़ोगे। तो बट एट द मोमेंट मैं वो सारी चीज़ें नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज मुझे किसी भी सेंस से निफ्टी 24,100 के नीचे दिखता नहीं है। और अगर आपका अभी निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है 24,363 की, तो यहाँ से मुझे ट्रेड करना होगा तो मैं तो 337 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और वो स्टॉप लॉस से मैं ट्रेड करूंगा। मेरा पहला टारगेट क्या होगा? तो देखिए, थोड़ी देर पहले भले हम कितने भी बोले डेटा ओवरसोल्ड है ये है, लेकिन मार्केट में पोजीशनिंग कहाँ हुई है उसका हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, पोजीशनिंग आपकी हुई है 24,500 और 24,600। ये एक बहुत बड़ा लेवल है जिसको कि क्रॉस करना पड़ेगा, बिकॉज एज लॉन्ग एज आप 24,500 24,600 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हो, प्रिसाइसली 24,640 के लेवल को क्रॉस नहीं करते हो, तो आप ऊपर जाएंगे और ऊपर फिर से आपको सेलिंग मिल जाएगा, जो कि ऑफ लेट पैटर्न रहा है। बिकॉज आप लास्ट वीक देखेंगे तो भी एफआईआई की जो पोजीशनिंग थी 9% 9.5% पे थी, उसके पिछले हफ्ते में भी 10% 10.5% पे थी, फिर भी जो है कुछ न कुछ सेलिंग होते जा रही है। तो अभी हमारा फोकस जो रहेगा 24,500 और 24,600 के रेंज पे रहेगा। तो आइडियली अगर निफ्टी 24,640 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है और 24,600 के नजदीक आ रहा है, जो कि आएगा भी नेक्स्ट वीक में, तो एक बार के लिए 24,500 से 24,600 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा अगर आप नया पोजीशन बनाते हैं। तो पुराना पोजीशन है तो थोड़ा सा हल्का होने की कोशिश कीजिएगा। 24,640 के ऊपर तो निफ्टी में जो शॉर्ट कवरिंग आएगी उसका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 24,800 24,800। यहाँ पे देख सकते हैं ये लेवल जो है, ये पूरा रेंज है, यहाँ निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। दैट इज 24,770 से लेकर के 24,815 या एट द बेस्ट यहाँ पे। तो 24,770 से लेकर के 24,815 ये रेंज में निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। और इन केस 24,840 को डाल देता है तो फिर आप 25,100 बिकॉज शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा है सिस्टम में और वहाँ पे उस लेवल का भी पोजीशनिंग दिख सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 640 के ऊपर ही कोई बड़ा शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगा। 640 के ऊपर वन नोज DATR फॉर द टाइम बीइंग मैं देख रहा हूँ, तो रफली अराउंड मे बी अराउंड 800 या 760 से 800 830 840 के ऊपर गया तो फर्दर वन नोज DATR, तो जहाँ पे आप 25,000 तक का लेवल निकाल सकते हो, 25,000 का लेवल। तो फॉर द टाइम बिंग बाजार में बेयरिश होने का कोई सेंस नहीं बनता है। हाँ, 337 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए। उस पॉइंट के नीचे गिरता है तो मे बी 250 से लेकर के 150 दैट वुड बी द आइडियल रेंज जहां आपको निफ्टी को ले लेना चाहिए। 24,100 का आपका SL होगा। तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में काम कर रहा है। अपसाइड पोटेंशियल की बात करते हैं तो 363 से 810-20 तक का, तो अप्रॉक्सीमेटली 400 पॉइंट का अपसाइड इस पर्टिकुलर वीक आपको देखने को मिल सकता है। बट उसके पहले जो है 500 से लेकर 630 का जो रेंज है वो एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही वो 640 का रेंज टूटेगा तो वन नोज DATR, तो 640 से वन नोज DATR मतलब आप अराउंड 770 से 830 तक के लेवल को निफ्टी में आप अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। हमारा बायस काफी ज्यादा पॉजिटिव है, डाउन साइड बहुत ही लिमिटेड है। मतलब आपका 1:3 1:4 का अपसाइड टू डाउन साइड पोटेंशियल के हिसाब से आप निफ्टी को देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुल्स के फेवर में जाएगा एज कंपेयर टू बियर। मैं काफी ज्यादा बियरिश निफ्टी में हो जाऊंगा 24,100 के नीचे। टिल देन कोई भी टिप आए तो बाय करना है, और अगर आप इमीडिएट कट टू कट प्ले करना चाहते हैं तो 637 के नीचे एग्जिट करके 250 से 150 के रेंज में आके बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की।
फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी ने फ्राइडे को ऑफ लेट नया लो बनाया और नया लो बनाया 54,905 का और इवेंचुअली बैंक निफ्टी 55,000 से जस्ट ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जोरदार करेक्शन आया है और बैंक निफ्टी में जो अभी इमीडिएट अप्रोच बन रहा है कि 54,905 जो फ्राइडे का लो है वो अभी इमीडिएट आपका वो सपोर्ट का काम करेगा, बिकॉज क्योंकि डाउन साइड का फ्रेश एक वेव अगर स्टार्ट होता है तो फर्दर जो है आपका वहाँ पे करेक्शन चालू हो जाएगा। अगर आप 54,900 के नीचे बैंक निफ्टी में जाते हैं तो बैंक निफ्टी का पहला टारगेट बनेगा 54,500 का और दूसरा टारगेट बनेगा 54,350 का। आई थिंक दैट इज द बेस्ट लेवल, दैट इज वेयर यू शुड बाय बैंक निफ्टी बिलो 54,900। तो दैट इज द होल थिंग, क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि 54,900 के नीचे बैंक निफ्टी आपका जाना नहीं चाहिए। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी में अपसाइड क्या बनेगा, तो अपसाइड देखिए आपका कैप्ड है 56,500 से लेके 56,700 के रेंज में। तो आप जहां खड़े हैं, जो आपने लो बनाया है फ्राइडे का, वहां से वन नोज DATR 700 पॉइंट लेके चले तो अराउंड 55,600 55,600 का लेवल है, वो आपका बैंक निफ्टी में एक स्टिफ रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही आप 55,600 650 के रेंज को क्रॉस करते हैं फिर ऊपर में बैंक निफ्टी में आपका ये जो अपसाइड है ये आपका अपसाइड खुल जाएगा 55,652 के ऊपर। 55,652 के ऊपर आप निकलेंगे तो फिर आप ऊपर में जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि 56,300 की ओर आप बढ़ेंगे। 56,300 से लेकर के 56,400 की रेंज में यहाँ जा कर के आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो 55,650 के ऊपर फिर वहाँ से वन नोज DATR जो कि अप्रॉक्सीमेटली 56,300 56,350 दैट्स द मैक्सिमम अपसाइड जो कि आपको पोटेंशियली बैंक निफ्टी में मिल सकता है। स्टॉप लॉस के लिए आपके पास 54,900 का आपका क्लियर कट स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में होना चाहिए, वहां से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी इन सिंक विथ निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी के साथ बढ़ेगा बैंक निफ्टी को फॉलो करता हुआ देखेगा। तो आपका जो लीडिंग इंडिकेटर है फॉर द टाइम बिंग आपका निफ्टी रहेगा, बैंक निफ्टी सेकेंड फिडल का काम करेगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निफ्टी में काफ़ी फेवरेबल है और हमने जो लेवल्स बताए हैं वीडियो को 1 से 2 बार सुने और अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।